परमात्मा ने आज इस संदेश को तुम्हारे लिए भेजा है। इस संदेश को सुनते ही तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। इस संदेश को परमात्मा ने तुम्हें स्वयं सुनने के लिए चुना है। परमात्मा कहते हैं कि ऐसा मत सोचो कि 1 महीने में या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि ये सोचो 24 घंटे में क्या हो सकता है। तभी किसी का असली चेहरा सामने आता है, जब आप उसके किसी काम के नहीं रह जाते। जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती। एक को छोड़कर 1 मिनट सोचने के बाद निर्णय निश्चित रूप से जीवन बदल देता है। खुद पर भरोसा करना सीखें, यही आपकी ताकत बनेगी। वहीं अगर आप दूसरों पर भरोसा करते हैं, यही आपकी कमजोरी बन जाएगी। हमारे शरीर में जीभ सबसे हल्की होती है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं इसका वजन इसे संभाल नहीं सकते। सफलता पाने के लिए और सफलता प्राप्त करने के बाद इसे कायम रखना जरूरी है। आपको हमेशा अपनी जीभ पर नियंत्रण रखना चाहिए। जहां आक्रोश का सम्मान नहीं किया जाता, वहीं गुस्सा करना बंद कर देना चाहिए। अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं, दूसरों की बकवास को नजरअंदाज करना सीखें। इरादे और सोच अच्छी होनी चाहिए। कोई भी अच्छी तरह से बात कर सकता है। उनके दिल में बहुत कुछ चल रहा है, जिनकी जेब में कुछ नहीं है। महल हो या झोपड़ी, घर तो अपना है। जब तक आप दृढ़ रहेंगे, आपके जीवन के निर्णय दूसरे लोग तो लेते ही रहेंगे। अपनी गलतियों को स्वीकार किए बिना आप कभी भी बेहतर नहीं बन सकते। जब भी तुम अकेला महसूस करो, क्योंकि ये दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। आप जितना मीठा बोलेंगे, आपके उतने ही अधिक मित्र होंगे, और जितना कड़वा बोलोगे, बस तुम्हें तोड़ने के लिए काफी है। आपके शत्रु पैदा हो जाएंगे। शायद इसीलिए ऐसा कहा जाता है, पहले लो और फिर कहो। बचपन में मजबूत रिश्ते बनते थे, अब लोग बाद में भी स्वार्थवश निभाते हैं। इसका मतलब है कि इस दुनिया में बहुत अच्छा होना भी बुरा है। समय, मौसम और लोग सभी का स्वभाव एक जैसा है। कब किसने क्या कहा, तुम्हें एहसास ही नहीं होता कि तुम कितना बदल जाते हो। रोना कमजोरी नहीं है, कभी कभी रोने से इंसान मजबूत हो जाता है। जब इंसान की आंखों में आंसू आने लगे तो समझ ले कि मुसीबत पहाड़ से भी बड़ी है। समय से ज्यादा उन रिश्तों की कद्र करो जिन्होंने समय पर आपकी मदद की हो, के बाद समर्थन किया है। ये कड़वा है, लेकिन सच तो यह है कि अगर आप किसी भी इंसान को बहुत ज्यादा सुधारने की कोशिश करेंगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। रिश्ता जितना गहरा, उतनी ही अधिक आशा, जितनी अधिक आशा उतनी ही गहरी चोट। एक समर्थक 1000 प्रेमियों से बेहतर होता है। गहरी बात समझने के लिए गहरा होना जरूरी है। गहरी चोट वही कर सकता है जिसे गहरी चोट लगी हो। कुछ मिनटों के बाद किसी बुद्धिमान व्यक्ति से बात करना हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर है। अगर जीवन में सार्थक लोग न होते तो जीवन इतना बुरा नहीं होता। जिसे अपना बना लिया वो तो अपना है। रंग, इसका मतलब यह है कि समय और माहौल के साथ बदलने वाली दोस्ती की जरूरत नहीं होती। अगर कोई समझे तो एक बात बताए, शाह, अकेलापन 100 गुना बेहतर है। इसका मतलब है कि इस दुनिया में लोगों से बढ़कर एक ही रूप है, जिसका मतलब है कि उस व्यक्ति के प्रति प्यार को हर कदम पर आगे रखना चाहिए। लोगों को आगे पीछे खींचने के लिए ऐसे लोगों की भरमार है जो अपने स्वार्थ के अलावा और किससे पूछते हैं। जब पानी सूख जाता है तो परिंदा भी घोंसला नहीं बनाता। मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो एक दूसरे का साथ देने की बात तो करते हैं, लेकिन समय आने पर सामने वाले के प्रति अपने मायने बदल देते हैं। ऐसा नहीं कहा जाता कि उसका सुख की अपेक्षा दूसरों के दुख में अधिक आनंद होता है।
जो इंसान बुरे वक्त में आपकी कमियां गिनाने लगे, उससे बड़ा कोई इंसान नहीं। अनुभव की ठोकर व्यक्ति को सलाह के शब्दों से अधिक मजबूत बनाती है। दिल को तभी चोट लगती है जब धोखा देने वाले ही धोखा देते हैं, लेकिन विश्वास अटल है। बेशक हंसना अच्छी बात है, लेकिन कभी भी दूसरों पर नहीं हंसना चाहिए। याद रखें, रिश्ते तोड़ने के लिए लोग झूठे आरोप लगाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई दोस्त अमीर है या गरीब, बल्कि वह आपके बुरे वक्त में आपका कितना साथ देता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। गलतियों पर चिल्लाना मायने रखता है, या इसके बजाय में हाय बहुत अच्छा लगता है अगर कोई हाथ पकड़कर प्यार से समझाए, जो बहुत सारी बातें करना जानता हो। वो लोग अक्सर चुप रहते हैं। मदद करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, मदद करने का इरादा होना चाहिए। मदद एक ऐसी घटना है जिसे करो तो लोग भूल जाते हैं और नहीं करते। इसलिए याद रखें कि अक्सर जिंदगी में फैसले चुनने वाला ही अकेलेपन से गुजरता है। कुछ रिश्ते भगवान इसलिए बिगाड़ते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब न हो। मरने वाले तो रोने वाले हजार मिल जाएंगे, लेकिन जो जीवित है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। वह अकेला है। होना और अकेले में रोना कभी कभी इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। यदि आप अद्भुत रिश्ते चाहते हैं, तो आपको उनके साथ अद्भुत रिश्ते रखने चाहिए। महान लोग कभी किनारों पर नहीं पाए जाते। यह जरूरी नहीं है कि कुछ गलत करने से ही आपको दुख पहुंचेगा। कभी कभी आपको बहुत अच्छा होने की कीमत भी चुकानी पड़ती है। अच्छा समय तो आपकी गलतियां भी मजाक लगती हैं, और जब वक्त खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाता है। अपनी खुशी अपने तक ही रखो। आजकल लोग बहुत जल्दी नोटिस कर लेते हैं। दुनिया की हकीकत तो यही है कि सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। जिसका स्वभाव है, कोई भी हमेशा नहीं बदल सकता, चाहे वक्त हो या इंसान। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, लेकिन असल में अपना कौन है, ये तो वक्त ही बताता है। अपने दिल की बात हर किसी को बताना बंद करें। दोबारा प्रयास करने से न डरें, क्योंकि यह बार सुनने से नहीं शुरू होता है। अनुभव आपको बताएगा कि कभी कभी हम गलत नहीं होते, लेकिन जब तक आपके पास पैसा है तब तक हमारे पास हमें सही साबित करने के लिए शब्द नहीं है। दुनिया पूछेगी भाई कैसे हो। इस दुनिया में कोई रंग नहीं है, कोई दौलत नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास सब कुछ है, अन्यथा कोई सर्वेक्षण नहीं है। आपको ये सुनने के लिए मरना होगा कि एक आदमी अच्छा था। ये जिंदगी का कड़वा सच है कि होश में आने पर आपके अंदर किया गया हर अपराध आपको सताता है। यदि आपकी समस्या जहाज जितनी बड़ी है, तो याद रखें कि ईश्वर की कृपा सागर जितनी बड़ी है। किसी महामूर्ख व्यक्ति से बहस करना गाल पर बैठे मच्छरों को मारने के समान है। मच्छर मरे या न मरे, थप्पड़ जरूर खाएंगे। दोस्ती और रिश्ते में उतना ही पैसा उधार दो जितना भूलने की ताकत हो, वरना रिश्ते और पैसा दोनों ही छोटे इंसान की बातों के गवाह होते हैं। बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें हमेशा कड़वी होती हैं। यदि आप किसी का सम्मान करना चाहते हैं तो उसके जीवित रहते हुए करें। मरने के बाद भी नफरत करने वाले कहते हैं कि आदमी बहुत अच्छा था। किसी को माफ करना और माफी मांगना एक ताकत है, कमजोरी नहीं। ये उतना बुरा भी नहीं है। ऐसा तभी करें जब आप इसे सहन कर सकें। जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उसी में सबसे ज्यादा ताकत होती है। हमें रुलाने के लिए वही माफ कर सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले लोग ही बदले की आग में जलते हैं। जो देगा वही वापस आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी निराश मत होना। जिंदगी अचानक कहीं चली जाती है। इससे भी अधिक यह एक अच्छा मोड़ ले सकता है।
लोगों को समय देना सीखें। रिश्ता अपने आप मजबूत हो जाएगा। जो आपका गुस्सा सहकर भी आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। कुछ लोगों को छोड़ना जरूरी हो जाता है। अगर हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे। और अधिक बोझ छोड़कर डूबने वाले अक्सर डूब जाते हैं, चाहे समता हो या गुरूर। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि लोगों को न केवल अपने फोन से बल्कि अपने जीवन से भी ब्लॉक करना। याद रखें, धोखा कभी नहीं मरता। आज आप जो देंगे उसका लाभ आपको मिलेगा। दुनिया झूठे लोगों को ही पसंद करती है। आजकल हम सच बोलकर कम ही आते हैं। हम ये सोचकर खुद पर गुस्सा करते हैं कि अगर आप खूबसूरत हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है। शरीर खूबसूरत हो या ना हो, लेकिन शब्दों का खूबसूरत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरे तो भूल जाते हैं लेकिन शब्द कभी नहीं भूलते। झूठी कसम खाने से कभी इंसान की मौत नहीं होती, भरोसा जरूर मर जाता है। भले ही यह छोटा हो, आपको अपनी पहचान खुद बनानी होगी। आज से ही अपने आलस्य को दूर करना शुरू कर दें, नहीं तो ये धीरे धीरे आपको बर्बाद कर देगा। अगर आप सफलता के दरवाजे तक पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कड़ी मेहनत की चाबी घुमानी होगी, जो आप कर सकते हैं। अगर आप इससे तंग आ जाएं तो इसे छोड़ दें, क्योंकि यह बोझ बन गई है। चले जाने से बेहतर है याद बन जाना। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा उपहार उसकी भावनाओं को समझना और उसे सम्मान देना है। दुनिया ताश के पत्तों की तरह है, जो जीता उसका भी वही हाल है और जो हारा उसका भी वही है। जिंदगी जीना है तो मुसीबत होगी, वरना मरने के बाद जलना पड़ेगा। इस बात का एहसास ही नहीं कि सबको खुश रखना जिंदा मेढकों को तराजू पर तोलने जैसा मुश्किल काम है। एक को बिठाओ तो दूसरा भी चला जाता है। उन लोगों पर भरोसा मत करो जो बहस करते हैं, बल्कि उन लोगों से डरो जो धोखा देते हैं। इस दुनिया में किसी से अपनी तुलना मत करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो स्वयं को अपमानित करें। एक सफल व्यक्ति खुश नहीं हो सकता है, लेकिन एक खुश व्यक्ति निश्चित रूप से सफल होता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाएंगे, उस दिन आपको कोई नहीं भूल पाएगा। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जो लोग आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, कल भी वही लोग हों। लोग कहते हैं आप बहुत बड़े हैं। अगर अच्छा या बुरा होने लगे तो ये दुनिया या तो स्वर्ग बन जाएगी या पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इसलिए किसी के कहने पर ध्यान मत दो, बस वही करो जो अच्छा और सच्चा है। जीवन का आनंद अपने तरीके से लेना चाहिए। ये बहुत गर्म है, उजागर ना हो। मुस्कुराने के लिए लेकिन दिखावा करने के लिए ऐसा न होने दें। तकदीर के आगे वो झुकेगा, लड़खड़ाएगा जरूर, लेकिन मैं उसे रोक लूंगा। बुद्धिमान व्यक्ति के मुंह से प्रशंसा सुनने की अपेक्षा उसकी जुबान से सुनना बेहतर है। वो इंसान कभी आपकी कीमत नहीं समझेगा जिसके लिए आप हर वक्त मौजूद रहेंगे। इससे पहले कि लोग आपको पहचानना बंद कर दें, एक पहचान बनाएं। कभी कभी हम अपने ही लोगों का ऐसा तमाशा बना देते हैं कि वे हमारे अपने कहलाने के लायक ही नहीं रह जाते। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी को दुख पहुंचाकर अपने लिए सुख की उम्मीद न करें। हमेशा दूसरों से ज्यादा उम्मीदें खुद से रखें, क्योंकि आपको दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं। दर्द देता है जबकि खुद से उम्मीद बहुत प्रेरणा देती है। शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि वे किसी की जिंदगी बना सकते हैं, रिश्ते बिगाड़ सकते हैं, रिश्ते तोड़ भी सकते हैं, आपके मन का दुख भी दूर कर सकते हैं। मेरा मानना है कि इससे आपकी तकलीफ भी बढ़ सकती है। ये सच है कि अगर इंसान को कठिन समय में सही शब्द और सही मार्गदर्शन मिल जाए तो वह बड़ी से बड़ी समस्या को भी पार कर आगे बढ़ सकता है। जब जिंदगी ने तुम्हें दूसरा मौका दिया,
इसलिए कभी भी पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती न करें। समय और किस्मत पर कभी घमंड मत करो, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन बुरे होते हैं। रिश्तों का पासवर्ड चाहे कोई भी हो, भरोसा एक ही होता है। एक इंसान हमेशा दो लोगों से हारता है, एक अपने परिवार से, और दूसरी बात, जो इंसान अपने प्यार से दूसरों को तरक्की देता है उसकी बीमारियों का कोई इलाज नहीं होता। वो लोग बहुत मजबूत हो जाते हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। एक बात हमेशा याद रखें कि जो सबका होता है वो कभी किसी एक का नहीं होता। संभव है कि कुछ रिश्ते टूट जाएं, लेकिन वे कभी खत्म नहीं होते। कुछ गलतियों को माफ कर देना आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। अच्छे लोगों में एक बुराई होती है कि वे हर किसी को अच्छा समझते हैं। वो इंसान कभी हार नहीं सकता जो सहना जानता है। कभी भी ऐसी कोई बात ना कहे जिससे किसी का दिल दुखे, क्योंकि समय बीत जाता है। लेकिन ये बातें याद रखें कि कभी किसी को अपनी हैसियत को लेकर ताने न दें, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। जिंदगी में वही लोग सबसे ज्यादा खुश रहते हैं जो अकेले रहने की कला सीख लेते हैं। सब कुछ बेहतर हो सकता है, सब कुछ बदला जा सकता है। इतना ही हमेशा जरूरत है। जीवन में सही रास्ता जाने। अगर आप दिल से दोस्त और तस्वीरें बनाएंगे तो उनके रंग जरूर निखरकर सामने आएंगे। जो समझ नहीं सकता उसके साथ समझौता मत करो। अकेले रोना बेहतर है। कम से कम आपको इससे तो राहत मिलेगी, नहीं तो कोई होगा ही नहीं तो समझेगा कौन। जिनमें खास लोग थे, मैं ऐसे आया जैसे मैं कभी नहीं जाऊंगा और ऐसे चला गया जैसे मेरा कभी अस्तित्व ही नहीं था। बाद में हमारा मजाक उड़ाया जाता है, पहले लोग हमें अपना बनाते हैं। कभी कभी मन को समझाना ही बेहतर होगा, क्योंकि हर जिद हमें खुशी नहीं देती। अपनी गलती भी स्वीकार न करें। मैं तुम्हें अपना कैसे मानूंगा। आजकल लोग अपना हक जताना तो जानते हैं, लेकिन रिश्ते निभाना नहीं जानते। मैं जिंदगी के आखिरी पन्नों का इंतजार कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि आखिर में सब ठीक हो जाता है। लोगों ने जब कुछ दिया है तो मुझे बहुत कुछ बताया भी है। आवाज ही आपका द्वार है, जहाँ कभी कोई ताना बाना नहीं था। कुछ पल प्यार के थे। कुछ लोग तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मंजिलें ही दायरों से ज्यादा जिद्दी होती हैं। जहाँ मिलते हैं किस्मत से, वहाँ तूफान भी खो जाते हैं। जहाँ नावें जिद्दी हैं, वहाँ जीवन के सुख दुख हैं। वे आपके दिमाग से बाहर नहीं हैं। जो बातें आपके मन के अंदर होती हैं वो अंदरूनी होती हैं और उन्हें बाहर से ठीक नहीं किया जा सकता है। और कई लोगों की परेशानी इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि वो अपनी भावनाएं किसी को बता नहीं पाते हैं, और अगर किसी को बताते भी हैं तो उन्हें समझा नहीं पाते हैं। अगर कोई नहीं समझेगा तो वो सही रास्ता नहीं दिखा सकेगा। कहते हैं जिंदगी में कुछ ना कुछ, कोई भी चीज इतनी बुरी नहीं है कि उसे ठीक ना किया जा सके। कोई भी चीज इतनी बुरी नहीं होती कि उसे बदला न जा सके। मेरे जीवन की 3 गलतियां। पहली, मैंने हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा कर लिया। दूसरा, मुझे अपने से ज्यादा सबकी परवाह थी। तीसरा, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। भले ही किस्मत और पत्नी वे आपको परेशान करते हैं, लेकिन जब आप उनका समर्थन करते हैं तो यह आपकी जिंदगी बदल देता है। ये नासमझी भी सचमुच बेमिसाल है। दिलों में अंधेरा है और मंदिरों में दिए जलते हैं। रिश्तों का कभी गलत इस्तेमाल मत करो, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। प्यार सिर्फ आपके लिए है। काम और भगवान के साथ ऐसा क्यों कि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। किसी की गरीबी देखकर रिश्ता तोड़ देना, क्योंकि गरीब के घर में भी उतनी ही इज्जत होती है जितनी अमीर के घर में होती है। अपनी काबिलियत को इतना काबिल बनाओ कि लोग कभी भी आपका स्टेटस अपने आप देखने लगें।
उन लोगों पर ध्यान न दे जो वे आपकी पीठ पीछे आपके बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि आप अभी भी 2 कदम आगे हैं। बहुत दर्द होता है, वो दर्द जो बिना किसी गलती के मिलता है। एक बात तो सच है कि मुस्कुराते चेहरे के पीछे दुनिया के कई दर्द छुपे होते हैं। ये बहुत अजीब है कि लोग जीवन भर के बाद यहाँ आते हैं। परिवार न केवल साथ रहने से बल्कि प्यार, सम्मान और देखभाल से बनता है। जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल हो, वहाँ खुद को समझना बेहतर है। एक बार एक बच्चे ने अपने पिता से पूछा, पापा मेरी जिंदगी की कीमत क्या है? तो पिता ने कहा, अगर तुम सच में अपनी जान की कीमत समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर दूंगा। इस पत्थर को बाजार में ले जाना। अगर कोई इसकी कीमत पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगलियां दिखा देना। लड़का बाजार गया और कुछ देर रुका। वह वैसे ही बैठा रहा, लेकिन कुछ देर बाद एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और उस पत्थर की कीमत पूछने लगा। लड़का चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी 2 उंगलियां उठाई। तभी बुढ़िया बोली, 200 रुपये। ठीक है, मैं तुमसे ये पत्थर खरीद लूंगी। बच्चा एकदम हैरान हो गया। एक पत्थर की कीमत 200 रुपये है, कौन सा पत्थर कहीं भी मिल सकता है। अब वह अपने पिता के पास गया और बोला कि मुझे एक बुरी स्त्री मिली है। वो इस पत्थर के लिए 200 रुपये देने को तैयार था। पापा ने कहा कि इस बार तुम इस पत्थर को म्यूजियम ले जाओ और वहाँ इसकी कीमत पता करो। कोई कुछ पूछे तो मुझे दे देना और खड़ा कर देना। लड़का संग्रहालय गया और वहाँ एक आदमी था। जब बच्चे की नजर उसके हाथ में मौजूद पत्थर पर पड़ी तो उसने इस पत्थर का मूल्य पूछा। चौपड़ा। उसने 2 उंगलियां उठाई और उस आदमी ने कहा, 20,000 रुपये। ठीक है, मैं तुम्हें इस पत्थर के लिए 20,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, इसलिए यदि आप मुझे ये पत्थर देते हैं। तो लड़का फिर अपने पिता के पास गया और कहा कि मैं एक आदमी मिला और वह इस पत्थर के लिए 20,000 रुपये देने को तैयार थे। तब पिता ने कहा, अब मैं तुम्हें एक आखिरी वचन देता हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह भेज रहा हूँ जहाँ तुम्हें कीमती पत्थरों की एक दुकान पर जाना है, और अगर वहाँ कोई इसकी कीमत पूछे तो उससे कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगलियाँ ऊपर कर देना। लड़का जल्दी से कीमती पत्थरों की दुकान पर गया और उसने देखा कि वहाँ एक बूढ़ा आदमी था। जैसे ही उस बुरे आदमी की नजर उस पत्थर पर पड़ी, वह काउंटर के पीछे खड़ा था और वह अचानक चौंक गया। वह बाहर आया और तुरंत बच्चे के हाथ से पत्थर छीन लिया और बोला, हे वीरांगना, इस पत्थर की तलाश में मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। ये पत्थर मुझे कहाँ से मिला? इसकी कीमत क्या है? तुम इस पत्थर के कितने दाम लोगी? और बच्चा अभी भी चौपड़ा था और जब उसने अपनी 2 उंगलियां उठाई तो बूढ़े ने कहा कि 2 लाख रुपये कितने होंगे? मैं इस पत्थर के लिए 2 लाख रुपये देने को तैयार हूँ। लड़के को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह जल्दी से अपने पिता के पास पहुँचा और बोला, एक बूढ़ा आदमी इसके लिए 2 लाख रुपये देने को तैयार है। तब उनके पिता ने उनसे पूछा, क्या तुमने अपने जीवन का मूल्य समझा है? आपके जीवन का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप खुद को कहाँ रखते हैं, या आपको ये तय करना होगा कि आप 200 रुपये का पत्थर बनना चाहते हैं या 2 लाख रुपये का। जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए आप ही सब कुछ हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको एक वस्तु की तरह इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए आप कुछ भी नहीं हैं, और यह आप पर निर्भर करता है कि आपके जीवन का मूल्य क्या है। दोस्तों, इस वीडियो में हमें बस इतना ही दिख रहा है। अगले नए वीडियो में मिलते हैं। ध्यान रखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।